भाई सुना है आजकल जो नेपाल में हो रहा है ना वो कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। ये वही चीज़ है जो हम में से हर कोई महसूस कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, पर आज का यूथ बोल रहा है। अब सोचो तुम 2 साल से कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हो, कोचिंग के पैसे दिए और अपना सपना देख रहे हो कि कोरिया जा कर के काम करोगे, घर के सारे खर्चे उठाओगे और फैमिली की लाइफ बेटर करोगे। पर एक दिन गवर्नमेंट आके कहती है सॉरी, टेस्ट देने के लिए अब जगह ही नहीं है, नो वैकेंसी। अब तुम्हारे साथ तो चीटिंग हो गई ना। गवर्नमेंट की वेबसाइट क्रैश हुई, उनकी गलती है, लेकिन पेनल्टी किसको भरनी पड़ी? किसी और को। और आजकल सोशल मीडिया पे हैशटैग EPS डन राइट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी गलती माने और टेस्ट दोबारा कराएं। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोरिया के लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट इसलिए भी है क्योंकि नेपाल में कोई फ्यूचर ही नहीं दिखता। जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 लाख एप्लीकेशन आते हैं जिसमें से 100 पोस्ट होते हैं, बाकी के 99,900 लोगों को रिजेक्शन ही मिलता है। और प्राइवेट जॉब्स में इतनी कम सैलरी होती है कि वहाँ काठमांडू जैसे शहरों में रेंट पे करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वहाँ के लोग गल्फ या फिर कोरिया जाने को मजबूर होते हैं। अब गल्फ कंट्रीज़ में क्वार्टर दुबई में काम करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर लोगों का शोषण होता है, और कोरिया ही एक अच्छा ऑप्शन था जिसे सरकार ने उसे भी बंद करवा दिया था। अब यूथ को लगता है कि हमारे नेता सिर्फ बातें ही करते हैं, काम नहीं करते। उनका बच्चा फॉरेन में पढ़ता है, लग्जरी कार में घूमता है, और हमें एक लैंग्वेज टेस्ट देने को मौका नहीं मिल रहा है। एक तरफ नेताओं के बच्चे लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीबों के बच्चे अपनी ज़िंदगी दुख और गरीबी में काट रहे हैं। अब ये आंदोलन का कोई बड़ा नेता नहीं है, ये आंदोलन टिकटॉक, इंस्टाग्राम यूथ से चल रहा है। यूथ ने वीडियोस बनाई, मीम्स बनाए और पूरे देश को एकजुट किया ताकि इनकी असलियत दिखा सके। हैशटैग नेपाल की बर्बादी वायरल हुआ और ये इमोशनल लाइन था जो कि बताती है कि यूथ अपना फ्यूचर बर्बाद होते नहीं देख सकते। जब गवर्नमेंट को पता चला तो उनको सोशल मीडिया ऐप्स बैन करने का एक बहाना मिल गया और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सअप जैसे सारे ऐप्स को बैन कर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और ज़्यादा भड़क उठा। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और फायरिंग स्टार्ट कर दी, और इससे 14 लोगों की मौत हो गई, उसमें से एक 12 साल का बच्चा भी था। अब इससे लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। फिर उन्होंने PM के घर पे आग लगा दिया और मंत्रियों के प्राइवेट हाउस पे हमला कर दिया, और फिर इस सब से बचते हुए वहाँ के PM KP ओली डिजाइन देकर हेलीकॉप्टर से भागते हुए कैमरे में दिखे। अब ये सब आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के अंदर का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब लास्ट में एक यही सवाल आता है, जब देश का यूथ ही रोड पे आ जाए तो समझ लो सिस्टम फेल हो चुका है। ये थी नेपाल की कहानी, लेकिन ऐसा कहानी और ना हो इसलिए यूथ की आवाज़ को सुनो और समझो। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।